सर साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात करें, कभी कभार सर छोटा सा चेस्ट पेन हुआ, ईसीजी करा लिया, हार्ट अटैक हो जाएगा मुझे, सर दर्द हुआ तो मुझे ब्रेन ट्यूमर है, इस प्रकार के साइकोसोमेटिक मरीज आपके पास आते हैं सर? लगभग 50% मरीज इसी प्रकार के होते हैं। 50%? ओके। और ये मरीज जो हैं वो बेसिकली सब जगह डॉक्टर्स के पास में, मल्टीपल डॉक्टर्स के पास में घूमने के बाद वो डॉक्टर्स उनको राय देते हैं कि आपको साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। ओके। तो सबसे पहले तो वो लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये लोग बार बार साइकियाट्रिस्ट क्यों बोल रहे हैं। तो वो एक से दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट या एक से दूसरे फिजिशियन के पास इसीलिए जाते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि ये लोग साइकियाट्रिस्ट क्यों बोल रहे हैं। तो इसका जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर का बेसिक थीम है ये है कि हमारा ब्रेन जो है ये अगर हमारे शरीर की बात करें तो पेड़ की तरह है, और इस पेड़ की जड़ें हमारे दिमाग में हैं और इसकी शाखाएं हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है। तो अगर इस पेड़ की जड़ में किसी चीज की कमी होगी, खाद की कमी होगी, पानी की कमी होगी, तो हमें पेड़ के तने में और पत्तियों में, टहनियों में फर्क देखने को मिलेगा। वैसे ही हमारे दिमाग के अंदर अगर नसों के जड़ों में कोई केमिकल, न्यूरोट्रांसमीटर अगर कम या ज्यादा हो जाते हैं तो उनका प्रभाव हमें शरीर के अंदर देखने को मिलेगा। और वो इसलिए जो चेस्ट पेन है, तो अगर हार्ट की जाने वाली जो नस है उसकी जड़ों में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर से बदलाव हुआ है तो हमें सबसे पहले धड़कन बढ़ेगी और चेस्ट पेन होने की गुंजाइश है, क्योंकि हार्ट तेज भी धड़केगा तो थोड़ा हैवीनेस फील होगा। और इंसान को सबसे ज्यादा डर जो होता है वो होता है मरने का। तो उसके अंदर तुरंत ख्याल आता है कि ऐसी चीजें तो हार्ट अटैक में देखने को मिलती है, तो वो तुरंत भागता है। सही बात है। ऐसे ही साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में पेट की परेशानियां जो हैं वो भी आती है, इसके साथ में शरीर में जगह जगह दर्द होना, वो लोग भी घूमते रहते हैं, बहुत सारी जांचें कराते हैं, आर्थराइटिस की वगैरह की जांचें कराते हैं, सब नेगेटिव आती हैं। उसकी जो जड़ है एक्चुअली वो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर नीचे होने से होता है।